अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि जब आप कोई आर्टिकल लिख रहे होते हैं तो उसके अंदर आपने रेफरेंसेस देने होते हैं एंड नोट की मदद से। तो हमने ये देखना है कि ये जो रेफरेंसेस है हम किस तरह से इसके अंदर एंड नोट की मदद से डाल सकते हैं और एंड नोट की लाइब्रेरी किस तरह से क्रिएट की जा सकती है। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले ये देखते हैं कि एंड नोट की लाइब्रेरी किस तरह से क्रिएट करनी है, फिर देन हम देखेंगे कि हमने रेफरेंस किस तरह से देने हैं एंड नोट की मदद से। तो एंड नोट की लाइब्रेरी क्रिएट करने के लिए आपने सबसे पहले जाना है अपनी विंडो स्क्रीन के ऊपर, और जहाँ पे आपकी एंड नोट की एप्लीकेशन है उसका शॉर्टकट पड़ा हुआ है, आपने उसके ऊपर सिंपली दो दफ़ा क्लिक करना है। तो वो आपकी जो लाइब्रेरी है वो जो एप्लीकेशन है वो ओपन हो जाएगी। जैसे ही वो ओपन होगी आपने यहाँ पे न्यू पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे आपने अब जैसे ही ये ओपन होगी तो आपने यहाँ पे साइड पे ऑप्शन होगा फाइल का, आपने फाइल पे आना है और यहाँ पे क्लिक करना है न्यू के ऊपर। तो आपके पास एक लाइब्रेरी जो है वो क्रिएट हो जाएगी। अब यहाँ पे आप उसको फाइल नेम जहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से इस लाइब्रेरी को नाम भी दे सकते हैं। तो मैं इसको सिंपल नाम देता हूँ माई एंड नोट आर्टिकल लाइब्रेरी। ठीक है, अब हमने इसको नाम दे दिया, हम इसको सेव कर लेते हैं। अब ये हमारे पास लाइब्रेरी क्रिएट हो गई है। अब मैं क्या करता हूँ, जो मेरा आर्टिकल जहाँ पे मैं लिख रहा हूँ वर्ड फॉर्मेट में वहाँ पे जाऊँगा, और फर्स्ट करें कि मैंने यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ जी, मुझे यहाँ पे आके रेफरेंस देना है। तो अब यहाँ पे रेफरेंस देने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे इसको क्लिक करके रख लिया, उसके बाद मैं यहाँ पे जाऊँगा जी नेक्स्ट। नेक्स्ट मैं गूगल स्कॉलर पे जाऊंगा और मैंने जो कोई भी आर्टिकल फर्स्ट के लिए मैंने एक रैंडम यहाँ पे एक आर्टिकल सर्च किया हुआ है जिसका नाम है वाटर क्राइसिस। ठीक है, तो मैं यहाँ पे नीचे जो साइट का ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करूँगा। अब यहाँ से मैंने साइट पे क्लिक किया तो ये मेरे पास मुख्तलिफ रेफरेंस स्टाइल आ गए हैं। तो यहाँ से मैं जो जनरली हम जो चूज़ करते हैं वो APA स्टाइल है। तो यहाँ पे मैंने इसको क्लिक किया और अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा एंड नोट के ऊपर। ठीक है, जब आप एंड नोट के ऊपर क्लिक करेंगे ये थोड़ा सर्च होगा, और सर्च होने के बाद यहाँ पे अब ये डाउनलोड आ गया। ठीक है, अब आपने इसको ओपन फाइल करना है। जब आप इसको ओपन फाइल करेंगे तो ये डायरेक्ट जो आपने लाइब्रेरी ओपन की हुई है, ठीक है, अब यहाँ पे देखिए लाइब्रेरी का नाम लिखा हुआ है माई एंड नोट आर्टिकल लाइब्रेरी जो मैंने लिखी हुई है। अब यहाँ पे अब जब आप जो आर्टिकल वहाँ पे आपने साइट किया है एंड नोट के ऊपर क्लिक किया है तो वहाँ यहाँ पे जो आपकी एंड नोट लाइब्रेरी है उसके अंदर आ गए। अब आपने इसके ऊपर एक दफ़ा क्लिक करना है, ठीक है, और इसका जो कलर है वो ग्रीन हो जाएगा, और यहाँ पे साइड पे जो है वो साइटेशन कापी का ऑप्शन आ गया है। अब आपने दोबारा अपनी जो वर्ड की फ़ाइल आपके पास है उसमें जाना है। यहाँ पे मैं वर्ड फाइल में आया हूँ, और अब मैंने यहाँ पे आके अब लाइब्रेरी भी क्रिएट हो गई, और हमने वहाँ से जो रेफरेंस है वो भी हमने एंड नोट लाइब्रेरी के अंदर भेज दिया है। अब नेक्स्ट हम ये करेंगे, जो वो जो रेफरेंस हमने दिया है अब हमने उसको लाना है इसमें अपनी जो आर्टिकल है जहाँ पे हम लिख रहे हैं उसके अंदर हमने इसको पुट करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे देखें, आपको होम जो मेन्यू है वो खुला होगा, आपने यहाँ पे एंड नोट पे क्लिक करना है। जब आप एंड नोट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह से जो बात है वो शो होगी। अब आपने जाना है इंसर्ट साइटेशन पे, उसके बाद आपने यहाँ पे नीचे जो ऑप्शन है इंसर्ट साइटेशन, यहाँ पे क्लिक करना है, बल्कि आप यहाँ पे क्लिक करें। देर आर नो रेफरेंस सेलेक्टेड इन द फारमोस्ट एंड नोट लाइब्रेरी। तो यहाँ पे इसको दोबारा देख लेते हैं जी कि हमने क्या यहाँ पे क्लिक किया हुआ है या नहीं किया हुआ। इस लाइब्रेरी को तो हमने बंद कर दिया, अब हमारे पास एक लाइब्रेरी ओपन है। ठीक है, तो ये वाली लाइब्रेरी ओपन है। तो अब हम दोबारा जाते हैं यहाँ पे, और इसको हम यहाँ पे क्लिक करते हैं जी दोबारा इंसर्ट। ठीक है, अब वहाँ पे मसला पहले क्या था कि जो एंड नोड लाइब्रेरी है वो मेरे पास दो एंड नोड लाइब्रेरी खुली हुई थी, जिसकी वजह से यहाँ पे जो हमारी वर्ड फॉर्मेट था यहाँ पे ऑप्शन आ रहा था कि आपकी जो फॉर्मेट है वो सिलेक्टेड नहीं है साइटेशन। अब यहाँ पे मैंने एक रेफरेंस दे दिया तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे नीचे लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, अब फर्ज करते हैं जी मैं यहाँ पे एक और रेफरेंस देता हूँ,
यहाँ पे आपने एक बात को समझना है जो बड़ी इम्पोर्टेंट है। अब मैं दोबारा एक यहाँ पे रेफरेंस देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं जाता हूँ जी, एक और मेरे पास दूसरा आर्टिकल है। यहाँ पे साइट पे क्लिक करूँगा। जैसे ही ये सर्च होगा तो हमारे पास आ जाएगा रेफरेंस स्टाइल, ठीक है। यहाँ से पीए को चूज़ किया और अब आपने क्लिक करना है एंड नोट के ऊपर। जब आप एंड नोट पे क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड होने लग जाएगा, ये जो एपीए स्टाइल है आपके पास, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ से क्या कर लेता हूँ जी, मैं इसको यहाँ से ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब देखें पिछली दफ़ा हमने यहाँ पे आके क्लिक किया था, लेकिन अब आपने यहाँ पे क्लिक नहीं करना। ये अगर ये ग्रीन हो जाए खुद ब खुद तो आपने समझ जाना है कि आपका जो रेफरेंस है वहाँ पे अब ऑटोमेटिकली जो आपकी वर्ड फाइल है वहाँ पे ऑटोमेटिकली अब ये आ जाएगा, ठीक है। और अब आपने दोबारा अपनी वर्ड फॉर्मेट में आता है, यहाँ पे आके जहाँ पे आपने कर्सर को उस जगह के ऊपर रखना है जहाँ पे आपने रेफरेंस देना है, ठीक है। और उसके बाद आपने दोबारा एंड नोट के ऑप्शन पे क्लिक करना है, इंसर्ट साइटेशन पे, और इंसर्ट सिलेक्टेड साइटेशन, ठीक है। तो ये आपके पास दोबारा आ गई है। अच्छा, अब देखें यहाँ पे मैं ना ऐसा करता हूँ कि ये जो मेरे पास पहला जो रेफरेंस दिया हुआ है इस रेफरेंस को मैं दोबारा यहाँ पे देता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए मुझे दोबारा जो है उसी पेपर के रेफरेंस के ऊपर जाना पड़ेगा। तो आप देखना ये ऑटोमेटिकली ये नंबर जो है ये भी 1 हो जाएगा, तो ये भी 1 हो जाएगा। हालांकि 1 2 और 3 होना चाहिए था इसको, लेकिन ये 3 नहीं होगा, ये 1 होगा, क्योंकि ऊपर वाला मैं जो है वो दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसके लिए आप देखें, उसके लिए हम दोबारा जाते हैं यहाँ पे और कोई और इस पेपर को दोबारा सेलेक्ट करते हैं। अब इस एपीए वाले स्टाइल पे क्लिक करेंगे, एंड नोट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे मेरे पास ये ओपन हो गया है। ये मैंने इसको दोबारा, ठीक है, ये मेरे पास डाउनलोड हो गया यहाँ से। अब मैं यहाँ से वापस जाता हूँ और एंड नोट लाइब्रेरी को देखता हूँ। तो देखें ये मेरे पास दोबारा जो वर्ड क्राइसिस वाला है वो दोबारा मेरे पास रेफरेंस आ गया है। अब मैं अपनी जो वर्ड फॉर्मेट है वहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे मैंने उस वो ही पहले वाला ये जो आर्टिकल दिया हुआ है 1 वाला, ये वाला आपके पास, इसी को मैंने दोबारा यहाँ पे देना है, ठीक है ना। इसको दोबारा यहाँ पे मैं पुट करना है। तो उसके लिए मैं वही एंड नोट पे जाऊँगा, फिर साइटेशन पे, और यहाँ पे देखें, हाँ। अब यहाँ पे जो एंड नोट की सबसे जो ख़ास बात है ना कि वो ये इसका ये सबसे हमें फ़ायदा ये है कि ये ऑटोमेटिकली जितने भी रेफरेंस हैं उनको सेट करता जाता है। तो यहाँ पे देखिए इसमें 1 था तो यहाँ पे 3 होना चाहिए था, लेकिन इसने क्या किया, खुद ब खुद उसको 1 कर दिया, क्योंकि ये वही रेफरेंस है जो हमारे पास दोबारा रिपीट हो रहा है। तो इस तरह से हम एंड नोट की लाइब्रेरी को भी क्रिएट कर सकते हैं और एंड नोट की मदद से हम रेफरेंसेस भी दे सकते हैं जो कि ऑटोमेटिकली अपडेट होते रहते हैं। और क्योंकि जब हम आर्टिकल को सबमिट करवाते हैं तो उस दौरान भी आपने ये देखना होता है, हम आप जितना भी ये रेफरेंस स्टाइल है आपने उस जर्नल के लिहाज से चेंज करना पड़ता है। तो ये एंड नोट के अंदर इस तरह की बहुत सारी वैरायटी है, बहुत सारे आपके पास तरीक़ेकार आ जाते हैं कि आप इसको कैसे चेंज कर सकते हैं, और मुख्तलिफ डिफरेंट किस्म के स्टाइल हैं साइटेशंस के, वो भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आपने इस वीडियो को जो है वो पहले तो सही तरह से वॉच करना है और हर एक पॉइंट को सही तरह से समझना है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो उसको